हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। लास्ट वीडियो में भी हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जाना था कि वी हैव डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। और आज की वीडियो में हम इसके डिफरेंट 4 लेवल्स जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है द वेरियस 4 लेवल्स ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इसको लेवल्स भी कह सकते हो, आप इसको मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस भी कह सकते हो, ब्रांचेस भी कह सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आता है इन एग्जाम्स। तो क्या है वो डिफरेंट 4 लेवल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? फर्स्ट है इमोशनल परसेप्शन, सेकंड इज द एबिलिटी टू रीजन यूजिंग द इमोशंस, थर्ड इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड फोर्थ वन इज एबिलिटी टू मैनेज द इमोशंस। हम इन सारे लेवल्स को 4 लेवल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज परसेप्शन। सो परसीविंग द इमोशन इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग द इमोशन। कि हम इमोशंस को कैसे समझ पाते हैं, कैसे उनके देखने का नज़रिया है और हम उनको सही एक्यूरेटली समझें। मतलब अगर कोई इंसान रो रहा है तो हम समझें कि हाँ वो रो रहा है, हंस नहीं रहा है। तो एक्यूरेटली समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हम करते हैं वी अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल साइंस सच एज बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। जैसे कि छोटे बच्चे हैं नर्सरी केजी में, उनको फेशियल एक्सप्रेशंस है, इमोजी से समझाया जाता है कि वो सैड है कि वो हैप्पी है। जैसे इमोजीज बना देती हैं मैम बोर्ड पे एंड बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ दिस इज हैप्पी फेस एंड दिस इज सैड फेस। और इसमें टीयर्स डाल देते तो बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ क्राइंग। वो कैसे? क्योंकि ऑब्जर्व किया होता है उसने इन सारे फेशियल एक्सप्रेशंस को एंड नॉन वर्बल साइंस को। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हम परसीव कैसे करते हैं इमोशंस को। एंड सेकंड वन इज द रीजनिंग विद द इमोशंस। नेक्स्ट स्टेप रीजनिंग है। क्यों? क्योंकि हमारे जो जितने भी कार्य होते हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं उन सबको कौन रेगुलेट कर रहा होता है? हमारे इमोशंस। सो वी यूज इमोशन टू प्रमोट थिंकिंग एंड कॉग्निटिव एक्टिविटी। हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे कार्यशैली को एक हद तक प्रभावित करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। बिकॉज वी रिस्पॉन्ड इमोशनली टू द थिंग दैट गार्नर आवर अटेंशन। हम वो चीज़ करते हैं जो हमारे इमोशंस हमको कहते हैं। वी लाइक टू हग अ पर्सन, जिसको हम प्यार करते हैं, एंड वी और जिसको हम पसंद नहीं करते हैं उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट भी नहीं होते, उसकी बात भी नहीं सुनते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि पता चलता है कि हम अपने इमोशंस हमें कितना गाइड या कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज द अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस। कि हम इमोशंस को कैसे समझे, क्योंकि एक इमोशंस के वाइड वैरायटी ऑफ मीनिंग्स हो सकते हैं। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस ऑफ इमोशंस। जैसे कि वाई ऑफ इमोशन समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस इमोशन को समझ पाएँ। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि आपका बॉस बहुत गुस्से में है तो गुस्से के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि वो किसी वर्क जो उसका एम्प्लॉय है उसके काम से डिससेटिस्फाइड हो, या रास्ते में ऑफिस आते हुए उनका स्पीडिंग टिकट कट गया हो ओवर मतलब स्पीड की वजह से, या अपने पार्टनर से फाइट करके आए हो, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है तो ऑब्जर्वर मस्ट इंटरप्रेट द कॉज ऑफ अ पर्सन्स इमोशंस। मतलब सामने वाला ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों हैप्पी है, क्यों सैड है, क्यों इतना एक्साइटेड है, ये सबका वाई पता होना चाहिए व्हेन वी वांट टू अंडरस्टैंड द इमोशंस। नेक्स्ट इज द मैनेजिंग द इमोशंस विच इज द लास्ट स्टेप और लास्ट लेवल या लास्ट ब्रांच कह लीजिए। कि जब इस लेवल पे क्या होता है, वी हैव टू रेगुलेट आवर इमोशंस एंड वी हैव टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली एज वेल एज रिस्पॉन्डिंग टू द इमोशन ऑफ द अदर्स। इसमें क्या होता है, हमें अपने इमोशंस भी समझने होने चाहिए, हमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम क्या फील करते हैं, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू द अदर्स फीलिंग एज वेल। तो दोनों को बैलेंस तरीके से समझने करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना होता है, मैनेज करने होते हैं, ताकि जो इमोशंस है हमारी लाइफ को फ्रूटफुल बनाए, ना कि और स्ट्रेसफुल बनाए। सो ये जो 4 ब्रांचेस हैं इस मॉडल की, ये किस बेसिक रूल पे काम करते हैं? इट वर्क्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बेसिक प्रोसेस से ये जाते हैं
एडवांस प्रोसेस है, मतलब बेसिक प्रोसेस जो लोअर लेवल पे होते हैं, एडवांस प्रोसेस जो हाई लेवल पे होते हैं। तो जो मॉडल हमने डिस्कस किया है उसमें लोअर लेवल क्या है, लोअर लेवल है कि परसीविंग एंड एक्सप्रेसिंग द इमोशन, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टेप बताया दैट इज द लोअर लेवल। एंड जो थर्ड और फोर्थ स्टेप बताया दैट इज अ हायर लेवल विच रिक्वायर ग्रेटर कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट एंड रेगुलेटिंग द इमोशंस। तो दीज आर बेसिकली 4 levels और 4 branches of the emotional intelligence जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ एंड वेलबींग। अगर हम अपने इमोशंस को समझते हैं तो हम अपनी हेल्थ और वेलबींग को बेटर कर सकते हैं। एंड जो लोग इमोशनली मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, दे मतलब देखा गया दे सक्सीड एकेडमिकली एंड इट कैन प्रिवेंट बुलिंग। आजकल बुलिंग के केसेस बहुत होते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव अ गुड इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम उन स्टूडेंट्स को इमोशनली इंटेलिजेंट बना सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, तो सच केसेस कैन बी रिड्यूस्ड ऑफ बुलिंग। सो हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन प्ले रोल इन अ डेली लाइफ। हमारी लाइफ में कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे हम बेटर बना सकते हैं अपनी लाइफ को अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज कर लेते हैं, समझ पाते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज थिंक बिफोर रिएक्टिंग। थिंक बिफोर रिएक्टिंग का मतलब है आजकल ओवर रिएक्टिंग चलती है या बहुत स्पॉन्टेनियस रिएक्टिंग आजकल बच्चे या करते हैं। मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने इमोशंस को समझे। और यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत होती है, या जो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उनको पता होता है कि हमारे जो इमोशंस हैं ये बहुत पावरफुल है एंड टेम्पररी है। कुछ भी चीज़ स्टेबल नहीं रहती एंड इसी तरीके से हमारे इमोशंस भी स्टेबल नहीं रहते। तो जब इमोशंस होते हैं वो बहुत हाईली चार्ज होते हैं, मतलब बहुत गुस्सा होता है या बहुत हैप्पी होते हैं, एंड जिसकी वजह से मतलब जब गुस्से में होते हैं तो कुछ काम बिगाड़ देते हैं, या बहुत हैप्पी होते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोमिस कर देते हैं जो आगे वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है वन शुड टेक टाइम बिफोर रिस्पॉन्डिंग। जब हम बहुत चार्ज अप होते हैं इमोशन से, चाहे बहुत खुश या बहुत गुस्से में कुछ भी, तो वी शुड टेक टाइम टू रिएक्ट सो दैट सेटल हो जाए हमारा जो मूड है, हमारा जो इमोशंस है वो काम डाउन हो जाए, और जो दूसरे के इमोशंस है काम डाउन, ताकि हम रैशनली सोच सके, लॉजिकली सोच सके और फिर जो है एक प्रॉपर डिसीजन ले सकें अपने लाइफ के लिए। नेक्स्ट इज अ ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस। नाउ ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम दूसरों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम खुद को ना समझें। तो वी शुड नो आवर सराउंडिंग। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ एडजस्टेड होने चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट आवर सेल्फ व्हाट वी आर। हमें अपनी फीलिंग्स का भी पता होना चाहिए। सो सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. It's important part of the emotional intelligence. And next is the empathy for others. Empathy मतलब फीलिंग इन शूज ऑफ अदर्स, मतलब दूसरा कैसे फील करते हैं उनकी फीलिंग्स को समझना। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं दे आर वेरी गुड एट इट। वो ऐसे फील करते हैं कि हम ऐसे सिचुएशन में होते तो कैसा फील होता। तो सच पीपल आर हैविंग दी नो गुड इमोशनल इंटेलिजेंस अगर वो एम्पैथी फील कर पाते हैं फॉर अदर्स। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल हु आर हैविंग गुड इमोशनल इंटेलिजेंस। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि दे आर एबल टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपना क्रिटिसिज्म बहुत हेल्दी तरीके से लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते। जैसे तुमने मेरे को ऐसे क्यों कह दिया, वो ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा है, तो दे थिंक अपॉन इट। वो उसको फीडबैक की तरह लेते हैं, ना कि क्रिटिसिज्म की तरह लेते हैं। एंड उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि अगर उन ज़रूरत है तो अपने में सुधार करें। एंड दे हैव द एबिलिटी टू मूव ऑन आफ्टर मेकिंग अ मिस्टेक। अगर कोई गलती हो जाती है तो उस पर क्लिंग ऑन नहीं रहते हैं, चाहे वो मेरे से हो चाहे आपसे। वो कहते हैं ओके लेट्स मूव ऑन, हो गया सो हो गया, आगे चलते हैं। एंड दे हैव द एबिलिटी टू से नो व्हेन यू नीड टू से नो। कुछ लोगों में देखा गया वो हर चीज़ के लिए हाँ करते रहते हैं, हाँ हो जाएगा, जबकि उनसे होता नहीं है। देर आर टाइम एट टाइम्स वी हैव टू से नो, एंड नो मीन्स नो, कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। उसको बहुत सॉफ्टली तरीके से कहा जा सकता है। डिनाई करना भी अच्छा होता है अगर आप नहीं करना चाहते हो तो।
एंड दे आर बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स विद अदर्स। अगर वो दुख में होते हैं, सुख में होते हैं, कुछ भी होते हैं, उनको वो बहुत अच्छे से शेयर कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को। दे आर गुड एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन सच अ वे दैट वर्क फॉर एवरीवन। मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे डिसीजन लेते हैं कि सब उसके साथ एग्री करते हैं, वो सबके लिए अच्छा होता है। तो एक ऐसा मार्ग ढूंढते हैं जो सबके लिए अच्छा हो। दे हैव एम्पैथी फॉर अदर्स, जो हमने अभी डिस्कस किया। दे हैव अ गुड लिसनिंग स्किल्स एंड दे नो व्हाई दे आर डूइंग द थिंग्स यू डू। उनको ये पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को पता ही नहीं होता क्यों कर रहे हैं इंजीनियरिंग, बस कर रहे हैं जी। क्यों कर रहे हैं एमबीए, बस कर रहे हैं जी। तो उनको पता होता है कि लाइफ में करना क्या है और क्यों करना है। दे नो द वाई। क्वेश्चन मार्क पता होता है उनको अपनी लाइफ में। क्वेश्चन मार्क जो है वो उसके आंसर्स उनको पता होते हैं। सो फ्रेंड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसर्चर्स का मानना है कि आईक्यू, मतलब अच्छा आईक्यू है, सिर्फ उस अच्छे आईक्यू से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपके पास अच्छा ईक्यू भी होना चाहिए। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड योर सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स एंड सेल्फ रेगुलेशन विच आर नेसेसरी टू मेक लाइफ सक्सेसफुल। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस। आई होप ये टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा, आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत वर्थफुल रहेगी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दे सकते हैं। एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स को चाहते हैं हेल्प करना तो उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।